भारत, जापान और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अंडमान सागर में संयुक्त अभ्यास किया और इस एक्सरसाइज का उद्देश्य क्षेत्र में एक सुरक्षित, मजबूत और स्थिर माहौल सुनिश्चित करना था। अभ्यास में विभिन्न नौसैनिक ऑपरेशन शामिल थे, जिनसे तीनों देशों की मिलिट्री इंटर ऑपरेटिबिलिटी और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत किया गया। ये साझेदारी समुद्री सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व की मिसाल मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया, जहां उन्होंने आम जनता से सीधे मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर नागरिक की समस्या का तुरंत निपटारा प्राथमिकता होनी चाहिए। जनता दर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रशासन और जनता के बीच संपर्क बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का असर जारी है। तापमान में गिरावट के बीच पर्यटक डल झील में शिकारा की सैर का आनंद ले रहे हैं। ठंडी हवाओं और सुहावने मौसम के बीच झील की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढकी घाटियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और शीत सुरक्षा के उपाय किए। पर्यटन व्यवसायी और स्थानीय निवासी भी मौसम के इस बदलते रूप का आनंद ले रहे हैं। डल झील पर शिकारा सवारियों के लिए सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मौसम प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए ये समय बेहद खास माना जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेलर में जा घुसी कार, 5 लोगों की मौत। झपकी आने की वजह से हुआ हादसा। चाकसू के टिगरिया मोड़ पर हुआ हादसा। कोटा जयपुर नेशनल हाईवे की ये घटना बताई जा रही है। जयपुर के चाकसू में शनिवार सुबह 5:30 बजे हुए सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 5 कार सवारों की मौत हो गई। कोटा जयपुर नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को झपकी आने की वजह से कार आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक युवक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा के चाचा ढाबा संचालक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में कुछ लोगों ने खाने के पेमेंट को पहले विवाद लेकर शुरू हुआ और उसके बाद ढाबा संचालक पर फायरिंग कर दी गई। गोली संचालक के पैर में लगी। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय परंपरा और सनातन धर्म में आचरण, त्याग और सत्य को सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग गीता की बात करते हैं, उन्हें पहले उसका पालन भी करना चाहिए। बनासकांठा जिले की पालनपुर तहसील में खुराक एवं औषधि नियमन तंत्र ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जांच में सवाई मिल्क प्रोडक्ट और 1200 लीटर से अधिक संदिग्ध और मिलावटी घी जब्त किया गया। इसके साथ ही जांच के लिए घी के सैंपल भेजे गए। आपको बता दें कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है।
देवराहा बाबा के परम शिष्य देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में 15 से 19 फरवरी तक बिहिया चौरास्ता के पूर्व दोघरा में श्री विष्णु महायज्ञ आयोजित होगा, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यज्ञ के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये महायज्ञ आध्यात्मिक शुद्धि, सार्वभौमिक सद्भाव और विश्व कल्याण का प्रतीक है। आयोजन में बड़ी संख्या में संतों और 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आरा के बड़हरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना केशोपुर गांव की है, जहां पर घर में घुस रहे युवक का विरोध करने पर युवक पर हमला कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भाई को हमने जैसा देखा है उस हिसाब से गोली लगी है, क्योंकि हमने खुद 2 हथियार पकड़े हैं। हमने 2 हथियार पकड़े हैं और पकड़ के प्रशासन के हवाले भी किया है। वहाँ पे प्रशासन पहुंची हुई थी? हाँ, प्रशासन को किसी ने शायद फोन कर दिया था, जो भी है। तो हुआ क्या है कि मेरा भाई हमारे गेट के बाहर थोड़ा सा बैठने की जगह कुर्सी लेकर बैठा हुआ था, बाहर में आरा से आया हुआ था, बाहर में टहल रहा था। तब तक मोंटू सिंह का लड़का 3 और थे, जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनका नाम नहीं जानता हूँ मैं। वो 3 थे, दारू वगैरह पी रहे थे। उनके हाथ में बोतल थी, दारू की, RS की बोतल थी। यंग लड़का है, उसको राइट साइड चेस्ट में पीछे से काफी लंबी स्टैब इंजरी है, जिसकी वजह से उसको काफी ब्लीडिंग हो गई है। बिल्कुल शॉक में पेशेंट है। अभी भी हम लोग 2 यूनिट ब्लड चढ़ा चुके हैं, उसका ऑपरेशन किया जा चुका है और लगातार ब्लड दे रहे हैं हम लोग, इम्प्रूव कर जाना से। सर अभी खतरे से खाली है? अभी पेशेंट सीरियस। कहा जा रहा है थाना के प्रति गोली लगा है, गोली चली है, उसके चेहरे पे बर्न का वो है, चारी का निशान, लेकिन पेशेंट को गोली नहीं लगी, स्टैब इंजरी है। झांसी में एक शाही अंदाज की शादी चर्चा में है। यहां पर दूल्हा घोड़े या कार की बजाय हाथी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचा। बैंड बाजे, डीजे और आतिशबाजी के बीच बाराती जमकर नाचते हुए नजर आए। सड़क पर दूल्हे को देखने लोगों की भीड़ उमड़ी और कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए। अनोखी बारात शहर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बागेश्वर धाम में 300 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हो रहा है। शुक्रवार को हल्दी रस्म संपन्न हुई। डॉक्टर मोहन यादव ने मंडप पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने बेटियों के सुखमय जीवन की कामना करते हुए सामूहिक विवाह को सामाजिक सरोकार से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बताया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की बात कही। रायबरेली में पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने सलोन सर्किल के डी और सलोन थाने का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, बैरक और मेस की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। भोजपुर के जगदीशपुर में शाहाबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश पुलिस निरीक्षक कार्यालय पहुंचे। डीआईजी ने कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक कागजातों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। आज जो है पुलिस निरीक्षक कार्यालय जगदीशपुर अंचल का निरीक्षण किया गया है और अभी हम लोग का जारी ही है।
इसमें मुख्यतः जो सर्कल इंस्पेक्टर के द्वारा जो कार्य किया गया है, सबसे मुख्य चीज होता है कि इनके द्वारा कितने कांडों की समीक्षा की गई है, कितने कांड इनके द्वारा डिस्पोजल कराया गया है, अपराध नियंत्रण में जैसे गश्ती को लेकर के या कहीं पर दागियों का जांच है या 126 163 की कार्रवाई है या अन्य जो भी इनसे रिलेटेड है, उसमें इनकी क्या प्रोग्रेस है, कितने थानों का इन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जो यहाँ पे अपराध से संबंधित इनके जो पंजियां हैं क्या वो अपडेटेड हैं या नहीं, जैसे लूट पंजी, डकैती पंजी हो गया। राजस्थान के अलवर जिले के नौगावा स्थित कृषि महाविद्यालय में किसान मेले का आयोजन किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा की पहल पर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया और किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाकर कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सरस डेयरी के नए प्लांट, किसान संबल योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के बारे में बताते हुए किसानों और युवाओं के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। हजारीबाग के गोंदवार गांव में देर रात हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और उत्पात मचाया। हाथियों के हमले से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। ये चीख पुकार, ये आक्रोश, ये मातम, ये तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग से आई हैं, जहां गोंदवार गांव में 6 लोगों की मौत के कारण हाहाकार मचा है। गांव में हर तरफ मातम ही मातम है। अब आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल झारखंड के छोटा नागपुर पठारी इलाके में आए दिन लोगों पर हाथियों का आतंक देखने को मिलता रहा है और यही इस घटना की पुष्टि करता है। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात में हजारीबाग के इस गांव में हाथियों का झुंड पहुंचा और गांव में उत्पात मचाने लगा। इसी घटनाक्रम में एक ही परिवार के 4 लोगों सहित कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देखते ही देखते यह घटना जिले में जंगल में आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर नेता से लेकर अधिकारियों का दौरा जारी रहा। लगभग 12 बज ही चुका था। 11 बजे तक तो मैं मोबाइल देख रहा था, 11:30 बजे लगा के सोया। 11 बजने के बाद यानी 12 बजे उसका चादर तोड़ा दरवाजा को, तब हम लोग दोनों बाप बेटा निकल रहे थे तो एक हाथी यहाँ पर था बगल में। मैं अपने पिताजी को बोला अंदर जाइए। जब तक मैं अंदर दरवाजा लगा ही रहा था तब तक मेरे को पकड़ लिया हाथी आके। मैं उधर सामने में थोड़ा कढ़ाई था उससे मारे, जो करेंट का जो लेन का जो हीटर रहता है ना उसको मारे, हमको छोड़ा तो मैं खिड़की से पार होकर उधर से आवाज़ देते हुए सबको उधर सुधीर के यहाँ गए, रामचंद्र के उधर जाके थोड़ा छत में आराम किए। उसके बाद उधर से आया, उधर मारते हुए गया, उधर रामचंद्र के यहाँ अनाज खाया। उसके बाद वो एक जो छोटा बच्चा था वो रोते था, तब तक रोते था वो। जब अनाज खाने के बाद वापस लौट रहा था उस टाइम उसको मारा। कॉम्पेंसेशन की प्रोसेस होती है, उसको हम इंश्योर कराएंगे। देखिए जो भी हुआ है क्षति उसकी कोई पूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन जो प्रावधान है उसको हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी त्वरित गति से डिस्बर्स हो जाए। इसी पर हम लोग बैठ कर चिंतन कर रहे हैं कि भाई इसमें कैसे इसका उपाय किया जा सकता है। ग्रामीण भी जैसे बता रहे हैं कि नहीं उनको रोग घोषित किया जाए जो हाथी इसमें मार रही है। उसी पर भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। यहाँ गोंदवार गांव में कितना लोगों का जान गया? 5 का तो यहीं पे हो गया था, एक हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसका सूचना भी मिला है कि वो भी कर गए। 6 हो गए। राम जन्मभूमि आंदोलन और राम मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण तेजी से जारी है। अयोध्या में चल रही इस पहल के तहत अब तक करीब 80% कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आंदोलन और मंदिर निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से जारी है, जिसमें अब तक लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास को सुरक्षित और
संरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि आंदोलन के विभिन्न चरणों, कानूनी प्रक्रियाओं, सामाजिक सहभागिता और मंदिर निर्माण की पूरी यात्रा को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा सके। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रारंभ काल से लेकर अब तक, यानी कि मंदिर निर्माण तक, तमाम ऐसी तिथियां हुई, ऐसे साक्ष्य एकत्रित किए गए जिनका संकलन जो है लगातार होता रहा है। लेकिन जो वाद श्री राम जन्मभूमि का विधिक तौर से न्यायालय में चल रहा था, चाहे वह सत्र न्यायालय का रहा हो, स्थानीय न्यायालय, और चाहे हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इन सारे न्यायालयों में जो विधि वेत्ताओं ने अपने अपने विचारों को रखा, साक्ष्यों को प्रस्तुत किया और तब जाकर निर्णय प्राप्त हुआ। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के पुरा से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रोन द्वारा गिराई गई संदिग्ध ड्रग्स की खेप अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बरामद। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन द्वारा गिराई गई संदिग्ध ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में ड्रग्स की पहचान की जा रही है और इसे सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और ये मामला सीमा सुरक्षा और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा होने के कारण गंभीरता से इसे लिया जा रहा है। श्रावस्ती में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेसियों ने मनरेगा बचाओ पदयात्रा निकाली। जिला अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कार्यकर्ता बटेहवा से भिनगा के लिए पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान मनरेगा में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुलिस ने बीच रास्ते में उन्हें रोक दिया। रोकने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश में मनरेगा योजना में सुधार और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि योगी और मोदी की सरकार हमारे नेता आदरणीय राहुल जी से इतनी डरी हुई है कि ये लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। यहाँ हम लोग शांत प्रिय जो है पदयात्रा, राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान था। 10 जनवरी से 25 फरवरी तक कार्यक्रम होना था। हम लोग पदयात्रा करते, इसके बाद जिला लेवल पर धरना प्रदर्शन है, स्टेट लेवल पर धरना प्रदर्शन है, फिर राष्ट्रीय लेवल पर जो है रैलियां। लेकिन ये हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग हैं। परमिशन 10 तारीख को SDM साहब को दे दिया गया, एप्लीकेशन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। पूरे स्टेट में कार्यक्रम हो रहे हैं। बाराबंकी में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर शोएब किदवई उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो 50 साल का था। वारदात शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे हुई, जब वो कार से लखनऊ से बाराबंकी जा रहा था। हाईवे से 100 मीटर आगे बढ़ते ही 2 बाइक सवार बदमाश आए। जब तक शोएब को समझ पाता, उसकी कार पर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शोएब पर 15 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। वारदात के बाद हमलावर अयोध्या की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल पहुंची और शोएब को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है। आईजी प्रवीण कुमार, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। बॉबी पर हत्या, रंगदारी, गैंगवॉर से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं। करीब 1 से 1.5 के बीच में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में जो असैनी मोड़ है, वहाँ पे सूचना आई थी कि एक आदमी की हत्या कर दी गई है। तत्काल सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी, जहाँ पे पाया कि शोएब किदवई नाम का जो व्यक्ति है अपनी बलिनो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे था और उस पर गोली के कुछ घाव थे और वो मृत अवस्था में था। जब पुलिस पहुंची थी, उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है और अभी तक की जो जानकारी हुई है, ये जो व्यक्ति है ये अभी हमारे थाना कोतवाली का HSB है और पहले मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ा रहा है। इस पे जो है 5 मुकदमे अभी तक हमारे रिकॉर्ड में पाए गए हैं। बाकी की भी जानकारी की जा रही है और आसपास के जितने भी फुटेजेस वगैरह उनको भी देखा जा रहा है कि घटना किसने करी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।